नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज मंगलवार का दिन है और आज ही के दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री का शपथ लिए हैं। तो शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि जितने भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, चाहे वो परमानेंट हो या संविदा पे हो, सभी की नियुक्ति मार्च महीने से पहले हो जाएगी। मुख्य रूप से हमारा जो सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का है या फिर विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का है, फार्मासिस्ट का है, नर्सेज का है, ट्यूटर का है, सभी की नियुक्ति जो है जल्द ही होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और बिहार सरकार के भी कुछ मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी टारगेट दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि सभी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और नए पदों का सृजन भी हो रहा है। तो देखिए नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी, उन्होंने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो आगे वीडियो में आप लोग देखिए क्या कहा है उन्होंने। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमको शीघ्र संपन्न करने हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है। और हमने पहले भी कहा था जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी। और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्टाफ नर्स 11,389 11,389 इसकी नियुक्ति के लिए बीटीएससी ने परीक्षा संपन्न करा लिया है, मतलब एग्जाम हो चुका है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट बीटीएससी से आएगा, ये 11,389 ग्रेड ए नर्सेस की भी नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसका परीक्षा हो चुका है, परिणाम आना केवल शेष है। उसी तरीके से जो हमारे नर्सिंग स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहां ट्यूटर के 498 पदों के लिए बीटीएससी से परीक्षा का आयोजन संपन्न किया जा चुका है और यह भी बहुत शीघ्र इसकी अनुशंसा प्राप्त होगी बीटीएससी से और यह नियुक्ति का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से जो बराबर आप सब मीडिया के साथी भी कहते थे और मैं भी जब गाँव में घूमता था, मुझे भी जो आवश्यकता महसूस होती थी कि अस्पतालों के अंदर फार्मासिस्ट, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, दंत विज्ञानी, ऐसे जो चिकित्सकों को सहयोग देते हैं और जिनके कारण चिकित्सकीय व्यवस्था बेहतर होती है, ऐसे लोगों की नियुक्तियों की बहुत आवश्यकता थी। और ये सारा काम हमने पिछले कार्यकाल में किया था और उसी का परिणाम है कि फार्मासिस्ट के 2473, ड्रेसर के 3326, लैब टेक्नीशियन के 2969 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, ओटी असिस्टेंट के 1683, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 और दंत विज्ञानी के 702, अर्थात कुल 12,627 12,627 ये जो पद हैं जिनकी बहुत जरूरत अस्पतालों में होती है, इनका भी परीक्षा संपन्न हो चुका है। ये जो पिछले कार्यकाल में हम लगातार प्रयास किए थे, तो जितनी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हमने की थी वो की थी। उसके अलावा ये सारे काम संपन्न हो चुके हैं और ये भी परीक्षा पूर्ण हो चुका है। तो बीटीएससी से इसका भी सारा जो ये नियुक्ति के लिए परीक्षा होता है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होता है। तो बीटीएससी से इसका भी परिणाम आते ही ये नियुक्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि उसको कंक्लूड करूं कि अतिशीघ्र जो नियुक्तियां होने वाली है, जिनके या तो परीक्षा संपन्न हो गए हैं या कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है, 12,627 ये हमारे विभिन्न पदों पर, विभिन्न दायित्वों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो होंगे। उसके अलावा 11,389 ये ग्रेड ए नर्स होंगी,
मतलब ये लगभग संख्या 24,000 की हुई। ट्यूटर 498 तो 24,500 करीब हुआ। दंत चिकित्सक पदाधिकारी 808 तो इसका मतलब 25,300 हुआ। और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 663, मतलब लगभग 26,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। या तो नियुक्ति होने वाली है या परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने वाला है। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। और यह मानव बल जब गांव के अस्पतालों तक पहुंचेगा तो और ताकत बढ़ेगी। ये तो मैंने बताया जो विभाग की तरफ से हो रहा है। हम स्वास्थ्य तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य मंत्री ने एक बेहद जोरदार घोषणा कर दी है कि सभी नियुक्ति प्रक्रिया को दिसंबर और जनवरी महीने में पूरी कर ली जाएगी। लगभग सभी पदों पर परीक्षा हो गया है। लैब टेक्नीशियन के पद को छोड़ दिया जाए तो उनका मामला भी न्यायालय में है, लेकिन न्यायालय वाले मामले में भी थोड़ा सा दिक्कत है, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो या कोई और है। अगर न्यायालय का रुकावट नहीं हो तो बाकी सभी पदों पर जो है जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। फार्मासिस्ट की भी सुनवाई जो है 16 दिसंबर को है, उसके बाद उनकी भी नियुक्ति होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। तो सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।